The partition of Bengal. When Henry Fisher was appointed as Lieutenant Governor of Bengal in 1903, Viceroy Lord Curzon directed him to make a plan for demarcation of the boundary of province. यानी कि जब हेनरी फिशर बने थे गवर्नर का बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, तो वाइसरॉय यानी कि लॉर्ड कर्जन उनको लॉर्ड कर्जन को ये कह रहे थे, ये डायरेक्ट कर रहे थे एक प्लान बनाओ। किस लिए बनाओ कि रीडिमार्केशन ऑफ प्लान बनाओ जो रीडिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ प्रोविंस, यानी कि बाउंड्री को क्या करे, रीडिमार्केशन करे। अब देखो, तो लॉर्ड कर्जन ने डायरेक्ट किया, किसको किया, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। किस लिए किया था, प्लान फॉर डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस। ओके, देन हेनरी फिशर वाज ए स्लाइट चेंज। जब उनको कहा गया कि प्लान बनाओ, तो हेनरी फिशर ने क्या किया, प्रीवियस सजेशन, हाँ, विलियम ई का जो सजेशन था उनको थोड़ा चेंज किया उन्होंने, स्लाइट चेंज होने के थोड़ा चेंज किया। एंड मेड ए प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और बंगाल को पार्टीशन करने के लिए प्लान बनाया। ही सबमिटेड हिज प्लान, उन्होंने प्लान 28 मार्च को लॉर्ड कर्जन को सुनाया या उनको दिया। फिशर ने ये सजेस्ट किया कि ढक्का को हटा दो, यानी कि एनेक्स कर दो। कहा, ढक्का, चट्टग्राम, राजशाही, टोटल एरिया कितना है, 15 डिस्ट्रिक्ट है। और किस पे जाके लगा दो, एनेक्स करके किस पे लगा दो, आसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्लान बनाने के बाद हेनरी फिशर ने ये कहा प्रिंसिपल रॉ में कि एनेक्स कर दो, यानी कि पहले बताऊँ, बाद में वर्ड लगाऊंगा। ढाका, चट्टग्राम और राजशाही जो है वो टोटल एरिया फॉर 15 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। उसको क्या करो, एनेक्स कर दो। नेबरिंग जो स्टेट है, बाजू में जो स्टेट है आसाम, उस पर लगा दो। ऑन 1 जून 1903 वाइसरॉय यानी कि लॉर्ड कर्जन प्रिपेयर्ड ए डिटेल प्रपोजल, यानी कि जो उसने कहा है हेनरी फिशर ने बोला था, सजेस्ट किया था। तो बाद में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने उसको देखा, ये प्रिपेयर्ड डिटेल बनाया। किस लिए, प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाई डिस्कसिंग विद हेबर्ट फिशर। एक इंसान आ गया, तो लॉर्ड कर्जन ने जब हेनरी फिशर प्रपोजल दिया, प्रपोजल वर्ड करो, जब हेनरी फिशर ने सजेस्ट किया है किसको, लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि उन्होंने कहा है कुछ प्लान बता मुझे, उसका डिटेल बनाया उन्होंने, ठीक है ना। डिटेल बनाने के बाद वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रपोजल वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मिनट और टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडिया। इस लाइन का मीनिंग अगर कोई भी जानना चाहे तो समझ लेना, इसका मीनिंग है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो उन्होंने जब हर्बर्ट ट्रेसले से कुछ डिस्कशन किया है, तब क्या हुआ, फाइनली ऑफिशियली एक्सेप्टेड हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया एज द मिनट और टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। लोकसभा या कुछ भी चीज़ मतलब कुछ डिक्लेयर करता है, तो एक पर्सन आता है आकर डिक्लेयर करता है कि ये हुआ है, ये ऑफिशियल मतलब एक डिले आया है। तो यही बात है, जब उन्होंने क्या किया, उसको समझा, उसको डिस्कस किया, तब ये समझा नहीं क्या होना चाहिए, बंगाल को डिवीजन करना शुरू करना चाहिए, बंगाल डिवीजन होना चाहिए। तो उसने क्या किया, हेवर्ट लेस्टर को बताया जाके डिक्लेयर कर दो। तो वो भी आए, ऑफिशियली क्या क्या डिक्लेयर किया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑन 6 दिसंबर 1903, इट वॉज नोन एज क्ले पेपर, यानी कि ये सही में पार्टीशन ऑफ बंगाल। द प्रोसेस ऑफ बिफ्यूरिकेशन ऑफ बंगाल एंड एनेक्सिंग वन पार्ट ऑफ इट इनटू आसाम, आसाम में लगाना, इन हिस्टोरी नोन एज द हिस्टोरिकल पार्टिकल ऑफ बंगाल। थर्ड पैरा पे जाते हैं। इट वॉज सेड दैट द वास्ट प्रोविंस कुड नॉट बी रूल स्मूथली अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, यानी कि आप बहाना बना रहे, तो उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा बंगाल, बहुत बड़ा जगह है जिसको रूल करना बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है स्मूथली, और एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग मतलब उनके प्लान के मुताबिक, एक और क्या करते हैं, सॉरी अकॉर्डिंग टेक टू क्रिएट प्रोविंस नेम, यानी कि प्रोविंस यानी कि अलग करना चाहते हैं, अलग करके एक जगह जाना चाहते हैं। तो क्या बंगाल को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो राइट साइड है उसको दे दिया ईस्टर्न बंगाल एंड असम, और उसके साथ में 15 डिस्ट्रिक्ट लगाया, नॉर्थ एंड ईस्ट बंगाल टू असम, हाँ, नॉर्थ से ईस्ट बंगाल टू असम। ऑन द अदर हैंड बंगाल प्रोविंस, यानी कि बंगाल का जो जगह है वॉज टू बी कंटिन्यूड विद द रिमेनिंग वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जो बाकी था वेस्टर्न पार्ट उसी के साथ कंटिन्यू किया गया है। एंड बाई एनेक्सिंग क्या किया, उसके साथ लगाया बिहार, उड़ीसा और चौथानागपुर, उस जगह का ढक्का था कैपिटल, ठीक है ना। ढक्का वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड ईस्टर्न बंगाल असम, ईस्टर्न बंगाल असम, यानी कि ईस्टर्न बंगाल एंड असम का जो कैपिटल था वो ढक्का था, ठीक है ना। एंड दिस प्रपोज स्टेट हैड ए पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ 3 करोड़ एंड 10 लाख, और उसी टाइम उसका जो पॉपुलेशन था अराउंड 3 करोड़ एंड 10 लाख थे। एमोंग दिस, उसके बीच में मुस्लिम का था 1.8 करोड़ और हिंदूज़ का था 1.2 करोड़। कहा कुछ कौन सी जगह पर, ईस्टर्न बंगाल असम पर, जो डिवाइड करने के बाद
जो पॉपुलेशन को देखा गया है। ऑन द अदर हैंड जो बंगाल प्रोविंस था उसका कैपिटल दिया गया है कलकत्ता, एंड इट वाज पॉपुलेशन अराउंड 5.4 करोड़, ठीक है ना, बंगाल प्रोविंस का। और उसी के बीच में हिंदूज थे वो 4.2 करोड़ और मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ 90,000 थे। बट द कंपेरिजन टू द पीपल ऑफ द बिहार एंड ओडिशा द बंगालीज वर माइनॉरिटी, बंगालीज बहुत ज़्यादा थे। इसी के बीच में उन्होंने एक प्लान बनाया, यानी कि ये जो कर रहे हैं ना डिवाइड करने के बाद, वो बंगाल है, ठीक है ना, ये एक बंगाल है, बंगाल का एक पार्ट है, मैं सर्कुलर से दिखा रहा हूँ, उसको इस तरह भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। इस तरह उन्होंने क्यों काटा है? क्योंकि जो ईस्टर्न बंगाल एंड ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम था उस पर मुस्लिम ज़्यादा और हिंदू कम थे, और जो बंगाल प्रोविंस था उनमें हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है। तो क्या वो झगड़ा शुरू होने का मतलब संभावना है ना, तो यही ट्विस्ट उन्होंने लाया है। तो लॉर्ड कर्जन प्रपोज टू मेक द टेरिटरी ऑफ बंगाल स्मॉलर एंड टेरिटरी ऑफ आसाम बिगर, यानी उन्होंने सोचा कि स्मूथली चलाने के लिए हमको कुछ और एक आइडिया सोचना पड़ेगा। जो उन्होंने ये सोचा कि बंगाल जो है उसको छोटा करते हैं और आसाम जो है, ठीक है ना, उसको थोड़ा बेहतर करते हैं ताकि ईजी हो चलाने में इस लाइन पर, ठीक है ना। हिडन एजेंडा बिहाइंड इट ऑल्सो केम ऑन सरफेस, यानी कि जो छुपा हुआ जो एजेंडा था, ट्विस्ट था, वो आ रहा है। बिकॉज द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम फार्मर एंड लेबर वॉज ए ट्रीट फॉर द ब्रिटिश, यानी कि अगर हिंदू और मुस्लिम कुछ करे तो ब्रिटिश बाहर भी उन्हें फेंक सकते हैं, इसलिए वो एक ट्रीट था। अब देखो, दे प्लान टू ब्रेक द यूनिटी बाई डिवीजन, यानी कि जो मैंने आगे से कहते कहते आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, इस यूनिटी को तोड़ रहे हैं। किस तरह तोड़ रहे हैं? डिविजन करते करते। सो द हिडन प्रपोज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू डिसिमेट ऑफ हिंदूज मुस्लिम यूनिटी, यानी कि जो हिडन एजेंडा है या हिडन जो चीज़ है बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल यही है कि वो क्या करते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम को यूनिटी से डिसिमेट करते हैं, तोड़ना चाहते हैं। टू मीट दिस वेस्टेड इंटरेस्ट कम्युनल फीलिंग वॉज नीडेड टू बी सेपरेट, कम्युनल चीज़ को क्या स्प्रेड कर रहे हो, क्यों किस लिए कर रहे हैं, इस यूनिटी को तोड़ रहे हैं, और जब इस यूनिटी को तोड़ देंगे तब उनके लिए ईजी होगा पूरा बंगाल को रन करने के लिए।